सीढ़ियों से गिरने से तो नहीं हो सकता। भाभी को फोन करके पूछ लेता हूँ उनका ओपिनियन क्या है। हेलो, हाँ राज, एक सेकंड, क्या हुआ है? सिस्टम बैठ गया मैडम, कोशिश कर रहा हूँ दोबारा स्टार्ट करने की। फोन बात कर लो फोन पे। हेलो, हाँ राज बोलो। भाभी एक ओपिनियन चाहिए था आपसे। कोई पेशेंट सीढ़ियों से गिर जाए तो क्या इतना बड़ा कट लग सकता है कि स्टिचेस लगाने की जरूरत पड़े? सीढ़ियों से गिर के इतना गहरा कट? अब एक बार वो चोट डिस्क्राइब करो मुझे। घाव काफी गहरा है और उसके जो एजेस है ना वो बहुत शार्प है और ब्लीडिंग भी बहुत ज्यादा हुई है। राज, सीधे गिर के ऐसा कट लगना तो मुश्किल है, मतलब ब्लंट इम्पैक्ट आ सकता है या फिर सर पे चोट लगती तो फिर भी समझ आता है या हाथ छिल सकता था, लेकिन इतना शार्प कट तो जनरली नहीं आता है। राज, क्या हुआ, किसे चोट लगी है? अब वो एक पेशेंट आए थे तो मैंने चेक किया तो उन्होंने बताया कि वो सीढ़ियों से गिर गए इसलिए लगी। राज, कभी कभी ना पेशेंट्स झूठ भी बोल देते हैं इसी डर के मारे या शर्म से। तुम एक बार ठीक से चेक करो, अगर बहुत गहरा कट है तो इसका मतलब कि किसी शार्प चीज से, जैसे कि चाकू या शीशा, शायद उससे कट लगा या फिर काटा गया। मतलब मुझसे झूठ बोल रही थी? मैडम कंप्यूटर स्टार्ट हो गया, आ जाइए। हाँ भाभी, अरे मुझे पता ही नहीं था कि आप बिजी हो या कुछ काम कर रहे हो, आप ऑलरेडी इतनी टेंशन में हो। मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ आपकी? नहीं प्लीज, तुम सॉरी मत बोलो। पेशेंट्स डॉक्टर्स की नंबर 1 प्रायोरिटी होते हैं। हम केस डिस्कस करते हैं, बस मुझे 1 मिनट। ये तो वही कपड़े जो फोटो में थे, मतलब इसी ने पुलिस को पहन रखी थी। एक सेकंड, इसको थोड़ा जूम कीजिए। भाभी हेलो, पेन ड्राइव क्या हुआ, कुछ पता चला क्या? क्या सुनील के दिए 2 दिन आरंभी की पूरी जिंदगी बदलने वाले हैं? क्या वो प्रूव कर पाएगी कि पेन ड्राइव पुलिस तक पहुंचाने वाला कौन था? आखिर ध्रुव और कुलदीप ने मिलकर ऐसा क्या प्लान बनाया था जिससे आरंभी को फंसाया जा सके? और क्या नायरा आरंभी की इनोसेंस प्रूव करने में सबसे बड़ी मददगार बनेगी? दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत आरंभी के परिवार के टंडन फैमिली के सामने होने से होती है। मंजू आरंभी को समझाती है कि वो लोग यहाँ माफी मांगने आए थे, लेकिन आरंभी ने अपने बिहेवियर से सिचुएशन और खराब कर दी। मंजू गुस्से में इतनी इमोशनल हो जाती है कि आरंभी को धमकी देती है कि अगर उसने टंडन फैमिली के सामने दोबारा एरोगेंस दिखाया, एटीट्यूड दिखाया तो वो अपनी जान दे देगी। पर बलवीर तुरंत मंजू को रोकता है। वो कहता है कि इस तरह से आरंभी को इमोशनली ब्लैकमेल करना बंद कर दो, वरना वो भी ऐसी बात दोबारा सुनना नहीं चाहेगा और अगर ऐसा कुछ कहा तो वो भी अपनी जान दे देगा। इसी बीच विश्वास सुनील से पूछता है कि आरंभी को 2 दिन का टाइम क्यों दिया गया। सुनील बताता है कि आरंभी की कंप्लेन की वजह से वो लोग जेल गए थे, इसीलिए वो डाइवोर्स देना चाहता था। लेकिन अगर आरंभी ये प्रूव कर देती है कि पेन ड्राइव उसने पुलिस को दी ही नहीं तो डाइवोर्स का कोई रीज़न ही नहीं बचेगा। सुनील फैसला करता है कि 2 दिन तक डाइवोर्स की बात नहीं होगी। राज ये बात सुन लेता है और टंडन फैमिली से भिड़ जाता है। वो सवाल करता है कि जब डाउरी नायरा के पेरेंट्स से मांगी गई थी तो आरंभी को डाइवोर्स क्यों दिया जा रहा है। विश्वास उसे मैटर से दूर रहने के लिए कहता है। राज सुनील के 2 दिन वाले फैसले पर भी सवाल उठाता है और कहता है कि जब आरंभी इनोसेंट है तो उसे खुद को प्रूव करने का वक्त क्यों चाहिए। अब सुनील राज को क्लियर कर देता है कि अभी इस टॉपिक पर कोई बात नहीं होगी, 2 दिन बाद बात होगी। राज यहाँ से चला तो जाता है पर सोचता है कि टंडन फैमिली को समझाना बेकार है। वही बलवीर आरंभी का सपोर्ट करता है और कहता है कि वो सच ज़रूर सामने लाएगी। राज भी आरंभी से मिलकर कहता है कि उसे उस पर पूरा भरोसा है और आरंभी थैंक्स कहकर चली जाती है। मगर असली ट्विस्ट तो तब आता है जब ध्रुव कुलदीप से मिलकर पेन ड्राइव वाली साजिश के बारे में बात करता है। ध्रुव पूछता है कि क्या टी स्टॉल वेंडर कुलदीप को पहचान लेगा। कुलदीप कहता है कि नहीं, क्योंकि वो औरत बनकर वेंडर के पास गया था और पेन ड्राइव देकर पुलिस को देने के लिए कहा था। ध्रुव को डर होता है कि आरंभी नायरा से सच जानने की कोशिश करेगी और आरंभी भी सीधा नायरा के घर पहुंच जाती है। वो नायरा को बताती है कि टंडन फैमिली को लगता है कि पेन ड्राइव उसने पुलिस तक पहुंचाई थी। आरंभी नायरा से हेल्प मांगती है पर नायरा भी यहाँ हेल्पलेस होती है। हालांकि वो पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार है और इतने में एंट्री हो जाती है ध्रुव की, जो आरंभी को देखकर शॉक्ड हो जाता है। वहीं अवंतिका सानिया को समझाती है कि अगर इस घर में रहना है तो सुनील और डिम्पल के साथ में अच्छा बिहेवियर करना होगा। सानिया हाँ कर देती है। वापस से हम नायरा के घर में देखते हैं कि आरंभी ध्रुव से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तब ध्रुव कहता है कि उसे लगा शायद आरंभी को उसकी हेल्प चाहिए हो। फिर वो नायरा से पूछता है कि क्या उसे पता है पेन ड्राइव पुलिस तक किसने दी थी, पर नायरा कहती है कि उसे नहीं पता। वो बताती है कि एक पुलिस ऑफिसर उसके कमरे में आया था और उसने ये सारी चीज़ें उसे बताई थी। नायरा आरंभी से माफ़ी मांगती है कि वो उसकी कोई मदद नहीं कर पा रही है, पर आरंभी वहाँ से चली जाती है। लेकिन ध्रुव के दिमाग में खतरे की घंटी बज चुकी है। उसे लगता है कि आरंभी सच के बहुत करीब पहुँच सकती है, इसीलिए वो उस पर नज़र रखने का फैसला करता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आरंभी 2 दिन के अंदर अपनी इनोसेंस प्रूव कर पाएगी। क्या नायरा को कोई ऐसा क्लू मिलेगा जो पेन ड्राइव की पूरी साजिश खोल देगा, और क्या ध्रुव की प्लानिंग उसी के खिलाफ पड़ने वाली है। भाई आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मिस ना करें।